हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चर में। और आज इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पर क्लास 10th सोशल साइंस 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2026 बोर्ड देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर VVI MCQ पार्ट 20 2026। ये जो वीडियो है पार्ट 20 है, ठीक है। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ये वीडियो वो ऐसे बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है जो जेक मैट्रिक बोर्ड 2026 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ये इस तरह का जो वीडियो है 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम फाइनल एग्जाम तक देते रहेंगे। ओके, चैनल पर नए हो, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, ठीक है, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम डेली ला रहे हैं अपने चैनल पर। तो चलिए देखते हैं फटाफट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, निम्नांकित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, औद्योगिक क्रांति, किसके साथ? तो श्वेत क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ था, ठीक है, श्वेत क्रांति। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो इसमें खरीफ फसल अगर हम देखें तो ऑप्शन है चना है, चावल है, गेहूं है, दलहन है। तो चावल सही आंसर होगा। चावल एक खरीफ फसल है, ठीक है, खरीफ फसल है। बाकी देख सकते हो यहाँ पर चना है, गेहूं है, दलहन, ये सभी रबी फसल है, ठीक है। आगे, भारत की दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? दो, तो हो जाएगा यहाँ पर चावल और गेहूं हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है ये। नेक्स्ट, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें? ये सभी रोपण फसलें हैं। कौन सी? रोपण फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये बताइए कि 20 जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप कितना जानते हैं? पहले से टेस्ट ले रहे हैं आपका, हम बताइए 20 में आप कितना जानते हैं। देखते हैं आपका तैयारी कैसा है सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो ये जो क्वेश्चन है इस तरह से भी पूछ सकता है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है? तो धान जो होता है ना, एक खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल, वर्षा के समय बोई जाती है, ठीक है, वर्षा ऋतु समय। आगे, भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कॉफ़ी के प्रकार यहाँ पर हम देखें तो वो है अरेबिका। कौन? अरेबिका। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। इसमें हम जो सामाजिक विज्ञान की बात करें तो दो बुक से 20 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर हम, भूगोल और इतिहास से, ठीक है। दो बुक से हम 20 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? तो रबी फसल को शीत ऋतु में और खरीफ फसल को वर्षा ऋतु में, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? ये हो जाएगा शीत ऋतु में। ऑप्शन बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तन दहन प्रणाली को उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? तो झूम कृषि के नाम से जाना जाता है उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन प्रणाली को। नेक्स्ट, ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले महत्वपूर्ण खालिस्तान है, क्या है? तो ये मोटे अनाज में आते हैं, ठीक है, ज्वार, बाजरा और रागी ये मोटे अनाज में आते हैं। आगे, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न होता है, उत्पादन होता है गन्ना का? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, विश्व में कौन सा देश तिलहन उत्पादन में अग्रणी? कौन सा देश? तो ये भारत है, ठीक है। आगे, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को झारखंड में क्या कहा जाता है? कुरुआ, ठीक है, झारखंड में कहा जाता है कुरुआ, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कि कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो बॉक्साइट है, याद रखना, ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बॉक्साइट। यहाँ पर जो हम 20 क्वेश्चन दे रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जरूर नहीं कि यही क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। आगे, नेक्स्ट,
प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ये रेशम मार्ग था। कौन सा? रेशम मार्ग। ऑप्शन बी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? ये तो किया था हेनरी फोर्ड ने। किसने? हेनरी फोर्ड ने। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? हेनरी फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? ये था आलू। ठीक है, आयरलैंड में अकाल पड़ा था आलू का। ठीक है, जिनके कारण बहुत लोग मर गए थे। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? तो ये हो गया यहाँ पर, अगर ऑप्शन देखें, उत्पादन का, रोजगार का, आय और व्यापार का, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, 1929 की आर्थिक मंदी के कारण। आगे, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाजी यानी जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उनमें से कौन कौन से देश थे? मित्र राष्ट्र का बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? वो ब्रिटेन, सोवियत संघ यानी रूस, फ्रांस और अमेरिका। सी ऑप्शन सही होगा। मित्र राष्ट्र का ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, भारत से अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था? तो चीन देश निर्यात किया जाता था। ठीक है, निर्यात होता था चीन में। भारत से अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था? चीन। ठीक है, चीन देश में निर्यात किया जाता था। तो ऑप्शन भी यहाँ पर सही होंगे। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लें। पार्ट ये मेरा जो वीडियो था 20 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो पार्ट है 21 हम लेकर आ रहे हैं। ओके, बाय।